This call is now being recorded. बोलो क्या डाउट है बेटा? किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा? अरे हर्ष सर, ये बताओ इसमें प्रेजेंट कैसे करना होता है? भूल गया मैं तो। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं है? एक मिनट रुक जाओ फिर।
किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई No, डाउट? sir. नो सर। ओके। मेरे ख्याल से डाउट्स नहीं है तो आप लोग 6:30 ही ज्वाइन करना, क्योंकि ऐसे तो बिना वजह के आप लोग बैठे रहोगे ना, फिर कोई फायदा नहीं है। 6 o'clock वो बच्चे आएंगे जिनके जिनके डाउट्स हो, नहीं तो बाकी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे खुद से ही घर पे। ओके बच्चों, चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं।
नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आया था समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। नाम से ही क्लियर है कि लीनियर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर का क्या मतलब होता है बच्चों? लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसमें पावर 1 हो। ठीक है, जैसे ये देखो एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। इसमें ना एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनके पावर्स क्या है? 1 1 है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ऐसे ही अगर इसको इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसमें पावर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और 2 वेरिएबल्स में होना चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस जो कि 2 वेरिएबल्स में हो और वेरिएबल का पावर जो है वो 1 होगा, तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इसमें खास बात क्या है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है x+1 इज इक्वल टू 0, x+√2, और ये है, ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। ठीक है, और इसके एक ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे x+1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? कैसे सॉल्यूशन निकालोगे आप? -1, तो -1 ही केवल सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होता है। अच्छा, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसको आप ना नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब भी एक वेरिएबल में इक्वेशन होगी तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो कहाँ आएगा बच्चों? बताओ। ये रहा ना, ये आएगा सॉल्यूशन। कहाँ आएगा? Yes, sir. ये Zero के लेफ्ट left में। side है. Yes, sir. हाँ, -1। तो इन सॉल्यूशंस को आप नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट भी कर सकते हो। करेक्ट है, नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब Yes, हाँ, sir. हाँ, इसको ध्यान से पढ़ो बेटा, सब समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर किस चीज के लिए है। कह रहा है आपसे कि सॉल्यूशन को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हो। बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर द नॉलेज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शैल बी रिकॉल्ड एंड एक्सटेंडेड टू दैट ऑफ 2 वेरिएबल्स। मतलब ये वन वेरिएबल का जो इक्वेशन था जैसा ये है, इसको तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन इसी चीज को हम 2 वेरिएबल में ले जाएंगे। तो 2 वेरिएबल में ले जाएंगे बच्चों, तो जरा एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आप सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो x की वैल्यू 0 ले सकते हो। तो जब x की वैल्यू जब 0 ले लोगे तो जरा सोचो कि y की वैल्यू फिर क्या लेनी होगी? 3. यस, 3. 3. x की वैल्यू जब 0 रखेंगे ना तो y की वैल्यू 3 लेनी होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर x की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू फिर क्या लेनी होगी? 2। 2. यस, इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी? 1. 1. यस, 1। हाँ, अब जरा सोचो आप कि ऐसे कितने वैल्यूज ले सकते हैं। हमने डेसिमल में तो वैल्यू लिए ही नहीं है, डेसिमल में भी तो ले सकते थे 0.5। तो y की वैल्यू कितनी लेनी होती? 2.5। 2.5. बहुत सारे यस, ले सकते हैं. बहुत सारे ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे Sir, ऐसे तो, infinitely many. हाँ, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये सब के सब सॉल्यूशन होंगे। लेकिन नंबर लाइन के ऊपर तो इनको हम प्रेजेंट कर नहीं सकते हैं भाई। x की वैल्यू 0 तो ठीक है, अगर एक वेरिएबल होता तो उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो x 0 है और y 3 है, तो इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो अभी अभी हमने चैप्टर किया था ना, कार्टेशियन प्लेन, उसमें Cartesian रिप्रेजेंट। plane. यस, कार्टेशियन प्लेन में इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0,3 कहाँ आएगा? गेस करो। ये रहा 0,3 वाई Yes, एक्सिस sir. पे। वाई एक्सिस पे 1,2 कहाँ आएगा? तो 1,2 कहीं यहाँ पर X-axis. आएगा, है ना? एक्स एक्सिस पे नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 कहाँ आएगा? एक 1,2 कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद करो, अभी अभी चैप्टर किया हम लोगों ने, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir.
ऐसे ही 2,1 भी प्लेस किया जा सकता है, 2,1 यहाँ पर कहीं पर, मतलब इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं हम उसको। ऐसे ही 0.5, 2.5 की को भी प्लॉट कर सकते हैं, तो 0.5, 2.5 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो इस तरीके से इन सबको प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ से आपसे देखो खुद ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यू विल बी कंसिडरिंग क्वेश्चंस लाइक डज अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैव अ सॉल्यूशन? यस। यस। इज इट यूनिक? नो, डेफिनेटली नहीं। ये सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक तीसरा सॉल्यूशन है, ऐसे ही ये एक चौथा सॉल्यूशन है। ऐसे तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. हम्म Yes, sir. फिर Yes, sir. फिर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द सॉल्यूशन लुक लाइक ऑन अ कार्टेशियन प्लेन? ठीक है, कैसा दिखता है वो? तो कह रहा है इसको हम समझेंगे, इस चीज को कि ये कैसा दिखता है, अब हम सीखेंगे। लाइन दिखता है, ये लाइन बनती है एक, ये देखो बेटा, ये देखो लीनियर इक्वेशन जो है ना, ये वन वेरिएबल में आपको दिखाया हुआ है लीनियर इक्वेशन। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और फिर x की जो वैल्यू आएगी इसमें वो -5/2 आएगी, और उसको हम अगर प्लेस करेंगे, इस -5/2 को इसका रूट भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं। इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको रूट भी कहा जाता है। तो -5/2 इसका रूट है या सॉल्यूशन है, तो उसको हम कहाँ पर प्लेस करेंगे? -3 और -2 के बीच में प्लेस करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, नंबर लाइन के ऊपर इसको हम प्लॉट इजीली कर सकते हैं। क्लियरली विजिबल है, ठीक है? Yes, sir. अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल Sir? होता क्या? हाँ, सर इसको रूट क्यों कहते हैं? रूट कहते हैं, बस कहते हैं, ठीक है, रूट ऐसे ही कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन को रूट कहा जाता है। कुछ लोगों ने पहले बोल दिया होगा रूट, इसीलिए रूट। अब ये तुम रूट का इस रूट के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? ये रूट अलग चीज होती है, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, ठीक है? और वो, हाँ, और जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का ही एक सिनोनिम होता है रूट, ठीक है? सॉल्यूशन, हाँ Root हाँ, of रूट ऑफ equation. इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सिनोनिम होता है, ठीक है? तो बस यही बात है। स्क्वायर रूट एक अलग चीज होती है, इसका मतलब ये है, जैसे 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब इसकी वैल्यू 2 होती है, पता है ये सबको, इस तरीके से। तो वो एक सिनोनिम है, सॉल्यूशन की जगह पे हम लोग रूट भी वर्ड यूज करते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन पे। कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म का हो, कोई भी इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, और साथ ही साथ ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कई सारे एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो इस तरीके से, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? बिल्कुल है। क्यों भाई? क्योंकि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। इसमें a जो है ये 3 है, देख सकते हो आप। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंपैरिजन में a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7 है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये भी है, बिकॉज यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे कि ये है 4x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखो यहाँ पर इसमें y वाला टर्म नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, 0 इंटू वाई करके, 0 इंटू वाई तो कर ही सकते हैं ना भाई। यहाँ पर 4x प्लस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वैसे तो 4x प्लस 3 लिखा है, लेकिन 4x प्लस 0 तो लिख ही सकते हैं ना, और 0 तो 0 को हम 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। सो अगर एक वेरिएबल में भी है, खाली x वाला टर्म है, तो भी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स में। और कैसे? कि ये 0 लिख करके, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया था कि b 0 नहीं हो सकता है, यहाँ कहा गया है a एंड b आर नॉट बोथ 0, मतलब दोनों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक 0 हो सकता है। आई बात समझ? ऐसे Yes, sir.
ऐसे ही मान लो कि जैसे ये लिख दिया 2y + 3 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो हो गया ना, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं तो हो गया ना ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आपसे आप एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का। ये देखो, इसमें कहा जा रहा है कि सभी इक्वेशंस को पहले ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखो और उसके बाद abc की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू 4.37. -4. Minus 4.37. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -4.37। अरे यही ए बी और सी की वैल्यू बताना जरूरी है। ये तो पूछा है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस, तो क्वेश्चन में यही। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, ये रहा सेकंड पार्ट। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? x Sir, माइनस, x की वैल्यू 1 है सर, y की वैल्यू हाँ 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 एक्स x की वैल्यू 1 1 नहीं है, वैल्यू एक्स है, x की वैल्यू x ही है, x की ए की वैल्यू कुछ वैल्यू नहीं, एक्स है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -√3 है और c की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू इसमें कुछ नहीं है, x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। सर, हम यही बोलने वाले थे पर सर x निकल गया सर। a = 1, सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है, वो लिख दिया हमने। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a तो 1 है, दिख रहा है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और y का कोएफिशिएंट क्या है -√3 है, इसलिए b हो जाएगा -√3 और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों -4 है, तो c की वैल्यू -4 हो जाएगी। यही करना था इसमें। थर्ड पार्ट, सर A की वैल्यू 5, B की वैल्यू -3 एंड C की वैल्यू -4. a की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू -4। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा इसको ऐसे भी तो कर सकता था कि 5x को लेफ्ट साइड में ले आओ तो -5x हो जाएगा और -3y को लेफ्ट साइड में ले आओ तो +3y हो जाएगा और 4 को राइट लेफ्ट साइड में ही रहने दो, तो ऐसा। तो इस केस में अगर बात करें तो a की वैल्यू क्या है -5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो और दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। Yes, sir. इसके दो आंसर्स हो सकते थे इस तरीके से। फोर्थ पार्ट देखो 2x - y, इनफैक्ट सबके दो आंसर हो सकते थे। आप ना ये -2x को लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाओगे इस पहले क्वेश्चन में तो भी अलग अलग आंसर्स आ सकते थे। तो आप देख सकते हो बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू हम वो कर सकते हैं 2 और b बी की की वैल्यू वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. ओके,
सर हाँ सर सेकंड पार्ट में सर एक्स की वैल्यू सर सिर्फ एक्स रखी थी सर ए में, तो सर इसमें वाई की वैल्यू माइनस वाई क्यों नहीं लिखी? बेटा, अभी तो बताया मैंने। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये इसमें क्या किया है कि लेफ्ट साइड में इसको हम ले आएंगे ना, लेफ्ट साइड में ले आएंगे तब ये ऐसे ही होगा। मतलब दो दो आंसर पॉसिबल है, हर एक क्वेश्चन में दो दो आंसर पॉसिबल थे। अभी बताया ना मैंने कि सभी में आंसर दो दो पॉसिबल है। x-4 है, इसको इधर की तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगा। और नहीं तुम अगर मान लो कि सबको राइट साइड में ले जाते हो तो -x प्लस √3y+4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ही इक्वेशंस आ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम लेफ्ट साइड में सबको ले आ रहे हैं या फिर राइट साइड में सबको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। मतलब इसमें a की वैल्यू की बात करें तो 1 होगी, b की वैल्यू -√3 होगी, c की वैल्यू -4 होगी। और इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें a की वैल्यू -1, b की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 4। तो दो आंसर पॉसिबल है हर एक पार्ट के, हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है, मतलब a b c की वैल्यूज। अब देखो, इसमें कहा जा रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तो सबके सब इक्वेशंस जो है एक वेरिएबल में है, हमें सबको दो वेरिएबल में चेंज करना है। तो दो वेरिएबल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x+0 × y लिख देना पड़ेगा। यस सर। हो गया। और -5 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, -5 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये दो वेरिएबल में आ गया, है ना। इन 2 वेरिएबल्स है ये। यही इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू -5, उसको हमने 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया, बस खाली 0 × y लिख करके और -5 को लेफ्ट साइड में ले आकर के, बस हो गया, खत्म। बल्कि आप -5 को लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में ही छोड़ देते अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें खाली लेकिन 0 × y लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए कि ये दो वेरिएबल में इक्वेशन है। ऐसे ही ये सेकंड पार्ट है, इसको भी आप दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। x वाला टर्म नहीं है ना, तो x वाला टर्म नहीं है तो 0 × x लिख। x+y-2। ऐसे ही तीसरा इक्वेशन भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा। सर 2x प्लस जीरो y पॉइंट नहीं है बेटा, बेटा जीरो पॉइंट नहीं है, वो जीरो मल्टीप्लाइड है, वो जीरो मल्टीप्लाइड है, पॉइंट नहीं बोलते हैं उसको, जीरो मल्टीप्लाई, ठीक है। यस सर। फोर्थ पार्ट बताओ बच्चों। सर 5y 0 मल्टीप्लाई x प्लस 5y-2 जीरो 5y-2 is equal to 0. 0x+5y-2 इज इक्वल टू 0, 0x+5y-2 इज इक्वल टू 0। अब ये सब के सब जो है ये 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गए। एक वेरिएबल में था लेकिन हमने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे तो हम 3 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, फिर 0 ही तो मल्टीप्लाई करना है, 0 × x, या नहीं अगर y वाला टर्म है तो 0 × y वाला टर्म नहीं है तो 0 × y कर देंगे। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल 1 का सर सेकंड और फोर्थ में सर एक मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। एग्जाम्पल 1 के सर सेकंड और फोर्थ पार्ट में सेकंड और फोर्थ पार्ट में क्या कंफ्यूजन हो रही है इसमें। सर आपने सर x की वैल्यू उस टाइम 1 बताई फिर थी, से मतलब अब 1 फिर से x बताइए। की वैल्यू मैंने 1 कहाँ बताई, फिर से सर मैं आपने नहीं, अरे मतलब आपने सर x की वैल्यू से x ही बताई थी, लेकिन सर आपने फोर्थ में सर y की वैल्यू नो सर समझ आ गया।
देखो अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपसे ये कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। तो अब इसके लिए आपको हिंट भी दिया हुआ है, कह रहा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹X एंड दैट ऑफ पेन टू बी ₹Y। तो कैसे करेंगे बच्चों, ट्राई करो तो सभी बच्चे। पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट क्वेश्चन सर। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू सर डन। सर डन 2x X plus y। और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब क्या होता है बच्चों? ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन से, ठीक है। तो भाई पेन का कॉस्ट कम है ना, पेन का कॉस्ट कम है ना, तो बराबर Yes, करने sir. के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट कम है, ये y जो है वो x से छोटी वैल्यू है, तो y को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डबल है, ट्वाइस है, तो बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए हमें y को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इक्वेशन कैसी बनेगी, ये इक्वेशन बन गई। यही आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई बात समझ में सबको? यस सर। अच्छी बात है। चलो अब इसमें अभी वही करना है कि इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, और फिर हमें पहचानना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो सेकेंड पार्ट में बताओ बच्चों कि सेकेंड पार्ट में a क्या है? 1। b क्या है? सर y माइनस y अपॉन 5। minus 1/5। देखो Minus 1 देखो नहीं, देखो ये सारे ये मुझे बहुत इरिटेट करता है ये बात। y/5 कैसे हो जाएगा? b होता है y का कोएफिशिएंट, b होता है y का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो b माइनस 1/5 होगा, b y/5 नहीं होगा, माइनस y/5 नहीं होगा, b होता ही है y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट है तो उसको y के टर्म में कैसे बोल देंगे? c की वैल्यू कितनी है? -10। -10, यस, यही है, यही करना था। तो ये पहले से ही ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें बस इसमें a और b और c की वैल्यू बतानी थी, है ना। अब सर हाँ। मुझे सर इसी में क्वेश्चन था सर, मतलब इसी में कंफ्यूजन हो रही है सर। अभी आपने बताया उसका कोफिशिएंट, लेकिन सर आपने उस क्वेश्चन में तो सर डायरेक्टिव वेरिएबल से -y लिख दिया था। बेटा मैं बहुत सारी चीजें ना अपनी मर्जी से कर देता हूँ, आप उस टाइम में इसमें आपको क्यों नहीं डाउट होता है? ये भी लिख देता हूँ मैं कभी कभी, ठीक है। मैंने इधर की तरफ देखो 2y लिख दिया, 2y यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ लेफ्ट में लिख दिया, आपको यहाँ तकलीफ हुई? ठीक है, ये वही चीज होती है। आप कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज होगे तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप ऐसे समझो कि ये बच्चों का खेल है, बिल्कुल भी इसमें कुछ है ही नहीं। ये बताना इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, इनफैक्ट ये बताना ही नहीं चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। भाई आपको सीधी सी बात यह है कि मैं आपको लिख के देता हूँ कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x और माइनस y/5 और प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो आपको बस देखना है ना, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो भाई x के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है? 1 है, तो a 1 हो गया। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ पर b लगा हुआ है, यहाँ पर -1/5 लगा हुआ है, -1/5 है, तो b की वैल्यू -1/5 हो जाएगी। यहाँ पर c लगा हुआ है, यहाँ -10 लगा हुआ है, तो c की वैल्यू -10 हो गई। बस इतनी सी बात है, कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, देखना है बस इसमें, देखना। हाँ मुझे ये कंफ्यूजन है कि सर जब जैद ने बोला था शायद सर 1, तो सर आपने उसे मना करके x बताया था, तो सर वही मेरे को कंफ्यूजन, सर आपने x क्यों बताया? सर 1 होना चाहिए उसे कोफिशिएंट, तो 1 होना नहीं, वो उसने जो बोला था ना वो गलत बोल रहा था। तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखना, तुम्हें समझ में आएगा। वो कह रहा था जो तुम बोल रही थी ना, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था, उसने भी वही बोला था कि मैं y का कोएफिशिएंट पूछ रहा हूँ तो -y/5।
वो ये भी वही बोल रहा था वो, या y बोल रहा था, ऐसा कुछ बोल रहा था। y तो टर्म है उसके अंदर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में y तो है ही, x है ही। तुमसे x y नहीं पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है x का कोएफिशिएंट क्या है, तो a है, वो b का कोई y का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, वो पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जो मैंने कहा था वो चीज, x का कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है, और y का कोएफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c होता है। इस पे मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, ठीक है। आपको बस देखना है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। देखने से ही हो जाएगा सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है। देखो जैसे इसी की बात कर लेते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, कह रहा है इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या राइट साइड में 0 है इस इक्वेशन में? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को जो कि राइट साइड में है उसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। अब ये हिसाब बराबर हो गया, अब ये दोनों इक्वेशन एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे को ये एक जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। इसके बाद ध्यान से देखने के बाद तुम्हें दिखेगा कि हमें एबीसी कहा जा रहा है, पता करो कि एबीसी क्या है। तो एबीसी दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर -2 है, इसका मतलब ए हो गया -2 के इक्वल। यहाँ बी है, यहाँ 3 है, तो y को थोड़ी देखना है हमें, y का कोएफिशिएंट क्या है उसको देखना है। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू 3, और यहाँ 6 है, सॉरी यहाँ पे c है और यहाँ -6 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -6। हो गया, बस खत्म बात। फिफ्थ पार्ट करो। सर डन। डन। यस, वेरी गुड। Done. 2x प्लस 5y, सर डन। सर x की वैल्यू 2 है, तो b की फिर से वैल्यू -5 और c की वैल्यू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0। बस खत्म। x की वैल्यू नहीं बोलना होता है, x की वैल्यू नहीं बोलना होता है यहाँ पर, y की वैल्यू नहीं बोलना होता है यहाँ पर, ठीक है ना। x की वैल्यू बोलेंगे ना y की वैल्यू बोलेंगे, हम कहेंगे x का कोएफिशिएंट 2 है, या ऐसे या तो ये बोलो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट टर्म 0 है। इसमें ज्यादा बोलना पड़ा मुझे, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 0 है, बस बात खत्म। दोनों का मतलब एक ही है, x का कोएफिशिएंट 2 बोले या a की वैल्यू 2 बोले, एक ही बात है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट ही a है। देख रहे हो यहाँ पर, देखो ध्यान से, है ना। इस हमें यही ऐसा ही कहा गया है करने के लिए। 6th पार्ट करो। सर डन। वेरी गुड। सर डन। हाँ देखो बेटा, x का कोएफिशिएंट 3 है ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 0, c कितना है 2। ऐसे ही करना था इसको। सेवेंथ 8th पार्ट करो। सर एक बार 7th भी करके बता दो। 7th करो, तुम खुद करो। 7th क्वेश्चन मैं क्यों बताऊं, 7th क्वेश्चन करो। इतना कुछ करने के बाद भी 7th में डाउट है? हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए ऐसे, पीछे 5 एग्जाम्पल के और यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस। सर a इक्वल्स टू 0 है और b इज इक्वल्स टू 0 है और सर -2 है, c इज इक्वल्स टू y -2 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, तो x वाला टर्म जब भी नहीं होता है तो क्या करते हैं, रॉकेट साइंस है ये, सिंपल है, 0 × x हो जाएगा, प्लस y है, तो y को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो,
1 इंटू वाई, यस वेरी गुड, और -2 तो रहेगा ही। अब तुम्हें पहचानना है इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए होता है एक्स के साथ जो लगा हुआ टर्म होता है उसको कोएफिशिएंट को कहते हैं ए। तो ए क्या है यहाँ पर 0 है, बी कितना है 1 है, सी कितना है -2 है, हो गया। फिर है 8th पार्ट है 5 - 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम। यस सर। दिख गया यहाँ पर x के साथ जो लगा हुआ टर्म कोएफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं a, b, y का जो कोएफिशिएंट होता है 0, c का हो गया 5। ये आंसर है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स has infinitely many solutions। ये हमने अभी देखा भी था थोड़ी देर पहले, ठीक है। यस सर। कि x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 6 दिया हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सॉल्यूशन की बात करें तो x 0 लेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। 0 रखो x की जगह पे तो y की वैल्यू तुम्हें 6 मिल जाएगी। x की वैल्यू 1 ले लेते हो तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू सपोज तुम्हारे मन में आ रहा है कि -2 क्यों ना ले लें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा उस केस में, बोलो। x की वैल्यू -2 लेंगे तो सर 8 सर। 8, वेरी गुड। सब प्लस 8। हाँ 8 हो जाएगी वैल्यू, बिल्कुल सही बात है भाई। -2 लेंगे तो -2 में 8 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 6 आएगा। -2 लेंगे x की वैल्यू, तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐड करेंगे यहाँ पर 8 लेना होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हाँ तो ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं इसके ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं इसके। आई बात समझ में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब भी होगा तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि इसके 4 सॉल्यूशंस बताओ, इस इक्वेशन के 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताओ, इसके क्या होंगे। तो 4 सॉल्यूशंस बेटा सभी बच्चे निकालो तो इसके। सर y इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, x को 4 ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो, जैसे x की वैल्यू आपके मन में आ रहा है कि 1 ले लें, तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, y की वैल्यू क्या होगी फिर 1 हाँ 1 2.5 सब 3 सब 3 अरे बेटा बिना सोचे सर समझे मत बोलो। 2.5 अरे अरे हाँ ठीक है। इतना इसमें ये कुछ बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं कि 3 2 ये कैसे अपनी मर्जी से थोड़ी कर दोगे। इसमें वैल्यू रखोगे ना, x की जगह पे 1 रखोगे, यहाँ पर x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू निकालनी होगी तुम्हें। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 1 राइट साइड में जाएगा तो 6 में से माइनस होगा तो 5 आएगा ना, तो y की वैल्यू 5/2 आएगी। तो ये ऐसे निकालते हैं। जब तुमने x की वैल्यू 1 अपनी मर्जी से ले लिया है, अपने मन से ले लिया है, तो y अपने मन से फिर नहीं ले सकते हो, फिर y की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पर रख के, x की जगह पे 1 रख के। बात आई समझ में। x की वैल्यू 1 अपनी मर्जी से तुम ले सकते हो, मतलब x की वैल्यू 1 तुमने अपने मन से ले लिया, 1 ले लिया, लेकिन फिर y अपने मन से तुम 3 नहीं बोल दोगे, फिर y तुम्हें फाइंड आउट करना होगा x की जगह पे 1 रख के, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे ये किया है ना सॉल्व मैंने, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आएगी वैल्यू y की। ठीक है बच्चों। यस सर।
इसी तरीके से आपका मन है कि x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, तो 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा। 2 x की 4 जगह पे 2 रखेंगे, सर है 4 आएगी y की वैल्यू। 6। y की सर 2 आएगी। हाँ, सर y की 2 आएगी। देख रहे हो, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, सही हाँ आंसर 2 बताना जरूरी है। हाँ, ऐसे ही किसी के मन में आ सकता है कि खाली x की वैल्यू ही क्यों ले रहे हो अपने मन से, कुछ y की वैल्यू भी ले लो, बिल्कुल ले सकते हैं। y की वैल्यू जो तुम्हें अच्छा लगे, कुछ भी वैल्यू तुम सोच सकते हो जो तुम्हारे मन में है। x को 0 ले लेंगे, y को 3 ले लेंगे। y की वैल्यू नहीं, मैं एक की बात कर रहा हूँ। y की वैल्यू मान लो तुम्हारे मन में आया कि नहीं, y की वैल्यू मैं 10 लेना चाहता हूँ, ठीक है ले लो। तो y की वैल्यू जब तुम 10 लोगे तो यहाँ पर y की जगह पे 10 रख के और x निकाल लो। एक वैल्यू तो अपनी मन से तुमने ले लिया, y की वैल्यू 10 ले लिया अपने मन से। अब x की वैल्यू मन से नहीं लोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तुम कैसे भाई, तो y की जगह पे 10 रख देंगे तो सर -14। कितना सर आएगा। -14। यस, x की वैल्यू -14 हो जाएगी, तो x की वैल्यू -14 और y इज इक्वल टू 10। तो ये जो x इज इक्वल टू -14 एंड y कॉमा y इज इक्वल टू 10 जो है, x इज इक्वल टू -14 कॉमा y इज इक्वल टू 10 जो है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। आई बात समझ में सबको, ठीक है। यस यस सर। सर। यस हाँ, सर। वैसे ही ये भी एक सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 भी एक सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 भी एक सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1 और नहीं कॉमा, x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 5/2 एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ऐसे ही आपके मन में हो रहा होगा कि x की वैल्यू क्यों ना 0 ले ली जाए, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। कैसे, x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 2/6 के इक्वल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल के आ गए। आई बात समझ में सबको। यस सर। सर इनफिनाइट हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात, यस सर। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और इसमें हमें 4 ही सॉल्यूशन कहा गया था फाइंड करने के लिए, तो इसीलिए हमने 4 ही सॉल्यूशन इसके फाइंड किए। ओके, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। इन क्वेश्चंस को करो, 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो सभी बच्चे। सर डन।
कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो इसमें हमें दो सॉल्यूशन ही कहा गया है करने के लिए, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते थे, है ना। जैसे मान लो कि पहले पहले पार्ट की बात करें, इस पहले पार्ट की 4x + 3y = 12 की, तो ये आपके मर्जी के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है कि x की कोई वैल्यू ले लो जो आपको अच्छा लगे, और फिर उसको इस इक्वेशन में x की जगह पे रख के और फिर y की वैल्यू निकाल लो। जैसे x की वैल्यू मान लो आपने 0 लिया, तो जब x की वैल्यू 0 लोगे ना, तो इसमें रखो, देखो 4 × 0 हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी, सॉल्व करके इक्वेशन। 4 × 0 तो 0 ही हो गया, तो चलो हटाओ इसको। फिर 3y 12 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 12/3। 12/3 कितना होता है, 4। यस, वेरी गुड। तो x = 0, y = 4 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया पहले पार्ट का। लेकिन दो सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, x की वैल्यू मान लो हमने 1 ले ली, तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 होगा प्लस 3 × y = 12। तो 4 × 1 तो 4 ही होता है, और 4 को जब इधर ले जाएंगे y की वैल्यू 8/3 आ जाएगी। तो 8 हो सर जाएगा, 8/3। 12। यस, 8/3। तो y की वैल्यू हो जाएगी 8/3। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, ये भी आपका एक सॉल्यूशन हो गया। x = 1, y = 8/3, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं हम, है ना। x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -2/5। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। इसमें भी सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पर तो पहले देखो कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिख नहीं रहा है अभी, तो तुम ऐसा तो कर ही सकते हो ना, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो खतरनाक बात यहाँ पर ये है यस सर। कि x की जगह पे तुम मान लो 0 ले लोगे, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो तो क्या मिलेगी, x = 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, सर 2। नहीं कुछ भी जो मन में आया कुछ भी बोल देना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, सही आंसर बताना है बेटा। x की जगह पे 0 रख के देखो इस इक्वेशन में, तो 0 × 0 हो जाएगा, देखो तो रखो तो इसमें x की जगह पे 0, तो 0 × 0 हो जाएगा, प्लस 3y + 4 = 0। तो 0 × 0 को तो हटाओ भाई, तो 3y कितना हो गया, -4 हो गया, तो y कितना हो गया, -4/3 हुआ। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में सबको। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, ये एक सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। x की जगह पे चलो मान लो मैंने, हाँ, ओके सर। x की जगह पे 1 रखो, अपनी मर्जी से, अपने मन से x की जगह पे 1 रखो, ठीक है। और अब y की वैल्यू निकालो, तो x की जगह पे तुम 1 रखोगे, जरा देखो तो यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 × सर y 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सर 0। y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर से बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। नो सर वो पूरा 0 हो जाएगा, वो कह रहे हैं। यस, 0 × 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4/3। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि यहाँ पर भी y की वैल्यू -4/3 आई थी, और इसमें भी y की वैल्यू -4/3 आई थी, यस दिख रहा सर। है, हाँ, ठीक है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर भी दोनों जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होगा वो y = -4/3 होगा, और x की वैल्यू तुम जो मर्जी चाहे लेते रहो, y की वैल्यू -4/3 ही आना है। x की वैल्यू जो मर्जी चाहे लेते रहो, y की वैल्यू -4/3 ही आना है। समझ में आई बात ये? सर मतलब y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज होती रहेगी, यस बिल्कुल सही बात है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, y सर की क्योंकि वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगा। यस, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को हमने कैसे लिख दिया, हमने लिख दिया 0 × x + 3y + 4 0, है ना। अब इस x की जगह पे मैं कुछ भी लूंगा, फर्क क्या पड़ेगा, x की जगह पे कुछ भी लूंगा, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, तो 0 ही रहना है ना, इसीलिए x की वैल्यू कुछ भी लेता रहूं मैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू -4/3 ही आएगी। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, x = 0, y = -4/3 इज अ सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन है x = 1, y = -4/3। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड।
अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, दिमाग चलाओ और इसको समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कैसे उसका क्या आंसर आएगा। Which of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5. Y is equal to 3x plus 5. मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हम इसको ऐसे यस सर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखा जाए तो सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? क्या यूनिक का मतलब होता है एक, इकलौता, इकलौता सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा क्या यूनिक? नो सर। नो, दो No, सॉल्यूशंस sir. होंगे, दो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। नो सर। नो Sir, सर। infinitely होगा. होंगे। सर इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। Yes. यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब इसके बाद कह रहा है इसको 4 सॉल्यूशंस लिख के दिखाओ, तो ये 4 सॉल्यूशन तुम लोग खुद ही लिख लेना। पहले वाले का दूसरा पार्ट करो, दूसरा सेकंड पार्ट करो। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसके 4 सॉल्यूशंस लिख के बताओ तो सभी बच्चे क्या होगा? सर पाई को कोएफिशिएंट मिलेंगे तो सर पाई ही लिख देना। हाँ, पाई को पाई ही रहने देंगे, बिल्कुल। पाई को हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पाई पाई ही रहेगा। सर डन। क्या क्या आया सॉल्यूशन बताओ? सर बताऊं? बोलो बोलो। सर अगर हम y की वैल्यू 2 रख लेंगे तो x की वैल्यू सर 7/पाई आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ और फिर सर सेकंड में y की वैल्यू सर 1 रखेंगे तो सर x इज इक्वल टू 8/पाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। सर मैंने मतलब वैसे करते गई हूँ सर x इज इक्वल टू 3, सर x इज इक्वल टू 4, तो सर वो नहीं बढ़ता नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, x इज इक्वल टू 3। सर नहीं मतलब y। हाँ हाँ बिल्कुल सही। y की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/पाई। 6/पाई। हाँ, और y की वैल्यू 4 ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू 4 लेंगे तो 5/पाई। ठीक है, तो यही समझदारी थी, इसी तरीके से आपके सॉल्यूशंस जो है आज आसानी से आ जाएंगे। अगर आप x लोगे ना, मान लो कि जैसे आपके ये तो हो गया, आंसर आ गया बेटा, यही था, 4 सॉल्यूशन ये हो गए। ठीक है, लेकिन अलग अलग बच्चों ने अलग तरीके से निकाला होगा। तो कोई बच्चा अगर x की वैल्यू मान लो 1 ले लेगा, सपोज x की वैल्यू 1 ले लेते हो, तो पाई इंटू 1 तो पाई ही होगा, फिर पाई उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है? 9 - पाई। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 - पाई। ये एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही x की वैल्यू y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 8/पाई लेंगे, तो ये भी एक सॉल्यूशन है देखा जाए तो, है ना? तो आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? हाँ, 9 - 2 पाई। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 - 3 पाई। ये भी सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे और इस तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे आपको अच्छा लगे। आई बात समझ में सब? तरीके से हाँ, निकालो। ये आसान sir. है, ये वाला तरीका आसान है। y इज इक्वल टू 2 लेकर के, y इज इक्वल टू 1 लेकर के और x की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा आसान लग रहा है देखने से, है ना?
वैसे ये भी आसानी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो चौथा सॉल्यूशन आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई हो जाएगा। तो ये चौथा सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से 4 सॉल्यूशन आ गए, यहाँ भी आ गए। जैसे मर्जी आपको जो भी अच्छा लगे लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू 1 2 3 4 ही ले, y की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, है ना, सॉरी -2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, है ना, 100 भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और y की वैल्यू जो भी अच्छा लगे वो ले लो, फिर x की वैल्यू निकाल दो, बात खत्म। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट को पढ़ो, क्वेश्चन को, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहा है कि चेक करो कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। कौन है कौन नहीं है, सॉरी, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो कैसे सॉल्यूशन चेक करेंगे? x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, और सर सर फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड है। देखते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं बच्चों। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 लेकर के देखते हैं। 0,2 है ना बेटा, 0,2, तो 0,2 में x को 0 और y को 2 लेंगे, उल्टा मत कर देना, ठीक है। x को 0 और y को 2 रख करके इस इक्वेशन में चेक करना है कि LHS RHS बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे है ना, LHS में हमने रख दिया, तो LHS आया हमारा, x की जगह पे 0 रख दिया, देख सकते हो, और y की जगह पे 2 रख दिया, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -4 आएगा, ठीक है। और RHS क्या था? RHS तो 4 था, ठीक है। तो LHS और RHS बराबर नहीं आया, देयरफॉर ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है। बात आई समझ में सबको? यस सर। सिमिलरली x की जगह पे 2 और y Yes, की sir. जगह पे 0 रख के देखो इस इक्वेशन में, वो भी नहीं होगा, ठीक है। और 4 रखोगे, 4,0, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। Yes. ये नहीं है, ये भी पहला वाला भी नहीं है, Yes. दूसरा भी नहीं है, तीसरा रख के देखो, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, x यस माइनस सर। 2, हाँ, x की जगह पे 4 रखो और y की जगह पे 0 रख, देखो क्या आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, इधर भी 4, ये तो 0 ही होगा। यस सर। सर बिल्कुल। इक्वल आ गया। तब फोर्थ फोर्थ नहीं है, है। फोर्थ है, देखो फोर्थ चेक करके देखो। नो हाँ सर, सर। निकल तो नहीं रहा है। हाँ, x की जगह पे √2 रखेंगे और y की जगह पे 4√2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? √2 माइनस 4 टू जा 8√2, मतलब ये आएगा -7√2। और RHS में तो 4 है, तो 4 तो दूर दूर से देखने में नहीं लग रहा है कि ये इसके इक्वल होगा। बिल्कुल फिफ्थ भी सही नहीं बात, है, फिफ्थ भी नहीं नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो केवल और केवल ये, यस, केवल और फिफ्थ भी केवल नहीं 3 है। था, थर्ड जो था ना वो सॉल्यूशन था। एक ही सॉल्यूशन था इसका, इसमें पांचों जो दिए हुए हैं, 5 में से केवल थर्ड जो है वो सॉल्यूशन था। 1 2 4 5 आर नॉट, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़े। ये फोर्थ यस क्वेश्चन, सर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करो तो। सर 7 है। वेरी गुड, सर के की वैल्यू वेरी गुड, 7 है। वेरी गुड, सबको समझ में आया ये? यस सर।
x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 अगर एक Yes, sir. सॉल्यूशन है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 को ना कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है इस तरीके से, मतलब ये भी लिख सकते थे कि if 2,1 इज अ सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन को ये नहीं लिख करके हाँ जैसे हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, निकाल- कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते थे वो चाहे तो क्वेश्चन में। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ तो जब सॉल्यूशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे बच्चों कि x की जगह पे यहाँ पर 2 रख देंगे और y की जगह पे 1 रख देंगे। तो 4 प्लस 3 हाँ 7 हो 4 जाएगा प्लस 3 इक्वल्स 1 जा 3 2 2 जा 4, तो k आ जाएगा और यहाँ पर 4 3 क्या होता है 4 प्लस 3 7 होता है, तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यही आंसर है, यही निकालना था। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो आज बता देता हूँ लेकिन आप लोगों को ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा। ओके सर। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ और फिर उसके बाद आप लोग करना खुद से। ये आ गया, ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन है और इस इक्वेशन को ना इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x और y की वैल्यूज होनी चाहिए। तो x और y की वैल्यूज देखो लिया गया है किस तरीके से, 0 3 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. देखो ये जो है ना इस तरीके, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, एक मिनट। देखो तो कभी भी इस तरह की जो इक्वेशन दी हुई होती है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए होगी। तो कैसे निकालेंगे? तो वो आपकी मर्जी से, अपनी मर्जी से आप ना जो अच्छा लगे आपको वो वैल्यू रख लो। जैसे x की वैल्यू जब 0 रखोगे आप, तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 रख के y की वैल्यू निकाल लो, तो y कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू आपके मन में आया कि 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लो। तो जब x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 4 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 6 लोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हुआ क्या, इस तरीके से तो हम वैल्यू लेते जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आया? यस यस सर। सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो कितने वैल्यूज लें, फिर बात यह आ जाती है, फिर कितने वैल्यूज लें? सर इन्फिनाइट। नहीं, इन कितने वैल्यूज लें, ले तो सकते हैं हम इनफाइनाइटली में नहीं, लेकिन कितने वैल्यूज लें? ले तो सकते हैं इनफाइनाइटली, कितने वैल्यूज लें? 2 3. 2 2 सफिशिएंट होता है। 2 वैल्यूज है ना, 2 सॉल्यूशंस आर सफिशिएंट, 2 सॉल्यूशंस आर sufficient to draw the graph of linear equation in two variable. LETV का मतलब linear equation in two variable, linear equation in two variables, LETV। तो 2 सॉल्यूशंस जो हैं वो सफिशिएंट होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, या बोले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ तो 2 पॉइंट आप प्लॉट कर दो। अब 2 पॉइंट कौन सा भाई? तो वही 0,3, इससे जो पॉइंट बनेगा ना, देखो ध्यान से, 0,3 एक पॉइंट बन गया है ना, 0,3 ये देख सकते हो आप यहाँ पर। इसी तरीके से 2,2 एक पॉइंट बन गया, ये देख सकते हो आप यहाँ पर।
फिर 4,1 एक पॉइंट बन गया, फिर 6,0 एक पॉइंट बन गया, है ना, सो ऑन। इस तरीके से आपके पास खूब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, देखो ये 0,3 ये रहा, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, येलो कलर से दिखाता हूँ। 0,3 ये पॉइंट रहा, 2,2 दूसरा पॉइंट है, देखो 2,2 ये रहा। ऐसे ही पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। 4,1 है तो 4,1 ये रहा। ऐसे ही 6,0 है तो 6,0 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यही जो लाइन है, ये जो लाइन है, लाइन ज्योमेट्रिकल कह सकते हो आप। ये लाइन कहाँ सीखते थे, लाइन हम लोग ज्योमेट्री में सीखते थे। तो वो जो लाइन ज्योमेट्री में सीखते थे वो बेसिकली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x + 2y = 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में सबको? Yes, Yes, sir. हाँ, यस सर। ठीक है। ये लाइन जो है बेटा, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो किसी भी लाइन को ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं। और कोई किसी भी लाइन मतलब कोई भी इक्वेशन जो कि इस तरीके की हो, ax + by + c = 0, उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आई बात ये? yes sir. यस सर। देख रहे हो, देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। देख सकते हो आप, ए बी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ही तो है, ए Yes, बी sir. लाइन। सर एक ही डायरेक्शन में जाए। हाँ, ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर हो गया, ए बी लाइन है ये, देख सकते हो आप। इसके ऊपर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बीच में भी कहीं पर पॉइंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे इसमें और भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन उनको हमने नहीं लिया हुआ है। हमने तो 4-5 पॉइंट्स लेकर के ड्रॉ कर दिया है। और मैं आपको ये भी अभी अभी बताया मैंने कि 4 भी लेने की जरूरत नहीं है, खाली 2 पॉइंट्स ले लो तो भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है बेटा, समझ में आया सबको? सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन या ग्राफ ऑफ द लाइन, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सबको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम खाली कुछ पॉइंट्स ही अपनी मर्जी से चूज करते हैं। तो इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और ये सब के सब सॉल्यूशंस भी हैं। खास बात ये है इसमें कि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको दिखेगा इसमें, जैसे देखें अगर हम, देखो 1 मिनट इसको ना क्लियर करता हूं मैं। तो इसको अगर ध्यान से आप देखो तो ये जो है ना, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। और इसके अलावा भी तो ये हजारों करोड़ों सॉल्यूशंस होंगे इसके बीच में इन पॉइंट्स के बीच में, वो तो हमने कंसीडर ही नहीं किया है, देख सकते हो आप। और ये खत्म थोड़ी हो रहा है, ये तो आगे ऊपर तक जाएगा और ये नीचे भी जाएगा इसी तरीके से, है कि नहीं। तो ये खत्म थोड़ी होता है कहीं पर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन जो होता है, अ लाइन इज मेड अप ऑफ, line is made up of infinitely many points, ठीक है, infinitely many points, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है लाइन। एक लाइन आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। तो ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट जो होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, दे आर आल्सो सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जो होते हैं ये सॉल्यूशंस भी होते हैं, है ना। ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस, रुको 1 मिनट दूसरा कलर लेता हूं मैं, बहुत सारे कलर पे एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने आज। ऑल दिस पॉइंट्स आर solution of the given equation। जिसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है उसका ये सॉल्यूशन भी होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर No, sir. Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर इस टॉपिक से रिलेटेड सर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर, वो मुझको समझ में नहीं आया था, तब क्या क्वेश्चन, मैं पूछ सकता हूँ? क्या क्वेश्चन था बताओ। सर क्वेश्चन था, अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज 20 रुपी फॉर फर्स्ट हाँ किलोमीटर। अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुंचे हैं, रुक जाओ, अभी अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी बाद में करेंगे उस क्वेश्चन को, अभी उसमें टाइम है थोड़ा सा। ओके सर। देखो बेटा ध्यान से देखो, तो आपके पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है
तो आप रफली भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। रफली कैसे? रफली तरीका ये होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, उस पर हम लोग रफली मार्क कर देंगे बराबर बराबर डिस्टेंस लेते हुए, अपनी मर्जी से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मतलब हिसाब से इस तरीके से करेंगे ताकि वो देखने से बराबर लगे। जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, 1 से 2 उतना ही 2 से 3, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रफली इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे, अभी नहीं होगा आपके पास तो आप इस तरीके से कर सकते हो सभी बच्चे, सर है ना। ग्राफ भी कर लेंगे। ग्राफ पेपर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो रफली जैसे मैंने किया है यहाँ पर वैसे ही आप लोग भी मार्क कर दो, इस तरीके से स्केल बना लो जल्दी जल्दी, और फिर इस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करो, सॉरी इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, इस तरीके से रफली ड्रॉ करके, ग्राफ पेपर है तो उस पे करो, नहीं तो ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ग्राफ पेपर पे घर पे करना। आप लोग अभी ऐसे ही रफली जैसे मैंने स्केच ये ड्रॉ किया है ना, वैसे ही ड्रॉ करके इस लाइन का इस लाइन को ड्रॉ करो, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो सभी बच्चे। डन सर। सडन। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर हाँ बोलो। पॉइंट प्लॉट करने के बाद सर लाइन सेगमेंट भी करनी है ना? लाइन ही तो ड्रॉ करनी होती है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन मतलब एरो लगा देंगे। कैसे होगा ये? इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एक्स और वाई की। तो एक्स की वैल्यू चलो मान लो मैंने 1 ले लिया, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। फिर एक्स की वैल्यू 2 ले लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मैंने क्या बताया था आपको कि 2 सॉल्यूशन ही सफिशिएंट होता है, 2 सॉल्यूशन ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन आ गए। क्या क्या आया भाई? 1 कॉमा सोल्यूशन आ गया, 1,6 एक सोल्यूशन आ गया, और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 को हम 2,5 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, 2,5। हाँ अब बात करते हैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की। तो ये रहा x एक्सिस y एक्सिस, ये आ गया आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, और थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ ये देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर मार्क कर देंगे, नंबर मार्क कर देते हैं। जैसे ये तो ओरिजिन है तो ये 0,0 हो जाएगा, नहीं फिर ये मान लो 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 7 ले लिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। ऐसे ही चाहो तो आप -1, -2, -3, -4, -5, -6 ले सकते हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से ले सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो 1,6 कहाँ होगा भाई? ये तो रहा 1 पॉइंट, ठीक है इस तरीके से देखें तो, और 6 कहाँ है देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1,6। आई बात समझ में सबको? फिर 2,5, सर। हाँ 2,5 कहाँ होगा बेटा? ये रहा Yes, 2,5, ये रहा 2,5। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए ना, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। तो लाइन ड्रॉ करोगे स्केल से तो इस तरीके से कुछ आपका लाइन आएगा। देखो ये लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये ओहो हो, ये क्या हो गया? अरे रुक जाओ भाई, ये इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए ले जाना है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ध्यान से बेटा,
ठीक है बच्चों, देखो कुछ इस तरीके से ये यस लाइन सर। बनेगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, तो आप समझ सकते हो ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया, यही वो लाइन है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर हमने भी बना ली। वेरी गुड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जो एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन जो है वो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, और जो पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी होंगे। तो इस तरीके से हमें दिमाग में सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। ये जो इक्वेशन है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज अ ग्राफ व्हिच इज स्ट्रेट लाइन। समझ में आया सबको? Yes, सर। sir. अगर आप मान लो कि 2 से ज्यादा सॉल्यूशन लेते, 3 4 5 6 सॉल्यूशन लेते, तो वो कहीं कहीं इस तरीके से पॉइंट्स आ जाते, ये पॉइंट आ जाता, ये पॉइंट आ जाता, जो सॉल्यूशंस आप अलग अलग सॉल्यूशंस लेते तो वो इस सर तरीके। इस लाइन पे ही होंगे वो सारे बिल्कुल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, वो इस लाइन के ऊपर ही होंगे सारे सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन आप लेते हो। जैसे x इज इक्वल टू, मान लो आपके मन में आ रहा है 3 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 3,4 हो गया, देख सकते हो आप, ये रहा y 3,4, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये है 3,4 ये पॉइंट। ऐसे ही आपके मन में आ रहा है कि x इज इक्वल टू, मान लो मैंने 0 ले लिया, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है, ये रहा वो पॉइंट, देख सकते हो। आपके मन में आ रहा है x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो -1,8 कहाँ होगा, ये रहा -1,8, ये रहा पॉइंट -1,8, तो वो लाइन के ऊपर ही होगा। तो इस तरीके से हम चाहे जो मर्जी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट ही सफिशियंट है लाइन को ड्रॉ करने के लिए, या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट है। और ये मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो, तो 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास। सर ये तो फिजिक्स के क्वेश्चन जैसा लग रहा है। सर ये तो सिंपल है सर, ये तो काफी ऐसा फिजिक्स वाले सर ने करवाया था, सेम टू सेम सर। बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स का से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको मैथ्स में कैसे समझेंगे। कह रहा है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो अब तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू क्या, ma। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, तो इक्वल करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो यहाँ पर मास होगा, तो F इज इक्वल टू ma, यही इक्वेशन होती है ना? यस ये सर। Yes, हाँ, sir. चलो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये F नहीं लिख करके Y लिख देते हैं, Y इज प्रोपोर्शनल टू X, मतलब ये आपका यहाँ पर क्या है, Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, फोर्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। और ये X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। Acceleration. हाँ, तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx, ठीक है,
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kx, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर अब ये एक बात ये हो जाएगी, बच्चा क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बताओ k की वैल्यू क्या होगी। सर 1। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू आप क्या लेते हो, क्योंकि मास तो फिक्स नहीं है ना, मास तो कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, 1 kg का भी, 2 kg का भी, 3 kg का भी। तो के की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, इफ वी टेक, इफ के इज इक्वल टू 1, हम हमारी मर्जी है, हम के की वैल्यू 1 ले लेंगे, देन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये इक्वेशन आ जाएगी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। आई बात समझ में सबको बेटा। यस सर। सर, अब इसका ग्राफ, फिर प्लॉट प्लॉट भी हो जाएगा आराम हाँ, से। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, पहले तो इसके सॉल्यूशन निकाल लो, इसके सॉल्यूशन निकाल लो। तो भाई चलो एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से बेटा ये एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 0,0 भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 ले लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये भी एक सॉल्यूशन आ गया। रख के देखो ना, x की वैल्यू 1 रख के देखो तो y भी 1 आ जाएगा, तो 1,1 भी एक सॉल्यूशन आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट होते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट है, तो 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, तो लो ये ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं अब। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये है नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये है नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, और इसके ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ऐसे ही ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। तो हमें एक सॉल्यूशन तो हमें दिख ही रहा है 0,0 है, तो 0,0 क्या होता है आपको पता ही है। मैं इसको दूसरे कलर से, सॉल्यूशन को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से रेड कलर से। और दूसरा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा बेटा 1,1। तो 1,1 कहाँ होगा, ये रहा 1,1, ये है 1,1, ये है 0,0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी, हो गया, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा सॉरी ग्राफ इसका। स्ट्रेट ये जो लाइन बन लाइन, यस, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इस इक्वेशन को। ये एक ही बात है, दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना, ये दोनों इक्वेशंस तो सेम ही है, खाली एक्स को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से कि 2 पॉइंट हमारे पास आ गया, दो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ही पास होती है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ऑब्वियसली 2 पॉइंट नहीं, इसमें हजारों पॉइंट लेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। 2 पॉइंट से तो खैर कुछ भी पास हो सकता है, 2 पॉइंट से तो ये भी पास हो रहा है ठीक है, लेकिन ये लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सॉरी। आई बात समझ में सबको। Yes, Yes, sir. यस सर, कोई कंफ्यूजन किसी को। No, sir. नो सर। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। पहले थ्री क्वेश्चंस करते हैं इसके। आप लोग पहले ट्राई कर लो, फिर नहीं समझ में आएगा ना तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप लोग ट्राई करो ये इन 3 क्वेश्चंस को, सभी बच्चे कॉपी पेन से ट्राई करो, फिर नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है सर, सेकंड कैसे करना बता दीजिए। पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, चलो ये घर पे कर लेना, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कौन सा ड्रॉ करूँ मैं? चलो ये कर देता हूँ, फोर्थ वाला कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट। ग्राफ ड्रॉ करना है ना, 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले x का और y का वैल्यू लेते हैं, मतलब x की वैल्यू चलो इसमें रखो, x की जगह पे 0 रख दो। तो जैसे x की जगह पे 0 रखोगे तो फाइंड करो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? फाइंड करो बेटा। 3 यस, वेरी गुड। 3 x की जगह पे 0 रख के और फिर y की वैल्यू निकालोगे ना, तो 3 आएगी y की वैल्यू। एक काम और करते हैं, x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू फिर तब कितनी आएगी? 1। निकाल के देख लो, 1 ही आएगी। ठीक है, आप चाहो तो यस आप सर। एक पॉइंट और भी ले सकते हो, चाहो तो मतलब 2 3 4 पॉइंट और ले सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो 2 पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास। क्या क्या आए हैं? 0,3 और 1,1। तो देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इधर भी ले सकते हो -1 -2, ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ले लेते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ये आ गया। अब 0,3 कहाँ होगा? ये रहा ना 0,3। 0,3 कहाँ होगा बच्चों? ये रहा 0,3। इसी को बोलते हैं 0,3, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा था। 1,1 कहाँ होगा बेटा? ये रहा 1,1। ये क्या है पॉइंट? 1,1 एरो से दिखाया है मैंने, तो ये 1,1 पॉइंट है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब लाइन ड्रॉ करेंगे, देख सकते हो आप यहाँ पर, उतना स्ट्रेट नहीं बन पाया, सॉरी, एक मिनट, ये स्ट्रेट लाइन जैसा लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये बना दिया हमने। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन, हाँ ये जो लाइन है ना बेटा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब बाकी जो पार्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप लोग घर पे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना। ठीक है, ग्राफ पेपर पे ऐसे ही वैल्यू लेकर के, फिर ग्राफ पेपर पे तो दिखता है ना कि 3 यूनिट कहाँ पर है, 1,1 sir. कहाँ पर होगा, तो वो ग्राफ पेपर पे आप लोग प्लॉट करना घर पे। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। इसको डिलीट कर दूं? Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई? तो एक पॉइंट अगर 2,14 है, तो एक पॉइंट से तो हमें पता ही है कि बहुत सारे लाइंस निकल सकते हैं। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, ये भी एक लाइन है, तो हजारों करोड़ों, सर इनफाइनाइट। यस, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस निकल सकते हैं एक पॉइंट से बात करें तो। ठीक है, तो पहले कह रहा है, हमें कह रहा है 2 लाइंस बताओ कि जो 2,14 से पास हो रही है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 16। भाई दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 14 को ऐड 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू 14 लेंगे, तो सम 16 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यही इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन आ गई। नहीं, इस तरीके से समझ सकते हैं ना? मतलब ये आपको कैसे, ये इक्वेशन कैसे आपके यस दिमाग सर। में आएगा कि यही होगा? तो उसका तरीका भी है, उसका भी तरीका बहुत सिंपल है कि x की वैल्यू 2 लेनी है हमें। देख सकते हो आप, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। ये एक सॉल्यूशन है ना, x की वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू 14, सॉल्यूशन है ना। तो आप इसको मैनिपुलेट करो। आप मैनिपुलेट कैसे करोगे कि अगर x और y को जोड़ेंगे अगर हम, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। और x और y को अगर घटाएंगे, माइनस करेंगे, x और में से y को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस ठीक सर। है, अब आप और भी इक्वेशन बना सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे x इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2x कितना हो जाएगा? x अगर 2 के बराबर है तो 2x कितना हो जाएगा? यस, देखो अरे कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, सिंपल सी बात है। 2x करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x अगर 2 है तो 2x 4 हो जाएगा। ठीक है, y को मत छेड़ो, y को ऐसे ही रहने दो। अब देखो, 2x और प्लस y कर दो, 2x प्लस y कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 18। समझ में आया? ये भी एक इक्वेशन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे हम इक्वेशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो समझ में आएगा कि इस तरीके से हम इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस बना सकते हैं अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है तो। ठीक है, तो 2 ही बनाने थे, इसलिए चलो इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। 2 ही इक्वेशंस बनाने थे तो 2 इक्वेशंस तो आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, तो ये करने की जरूरत नहीं थी इसमें। ये 2 इक्वेशंस आ गए। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें एक बात और कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस आर पॉसिबल। और साथ ही साथ रीजन भी लिखने के लिए कहा है कि क्यों भाई, बिकॉज फ्रॉम अ पॉइंट एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन पास थ्रू। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू। आई बात समझ में सबको कि इसके क्यों? यस हाँ, सर। Yes, इसके sir. इनफाइनाइट। Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड पार्ट करो बेटा, थर्ड पार्ट। सर थर्ड पार्ट हो गया था सर। सर ए की वैल्यू 5/3 आ रही है। ओके, थर्ड पार्ट हम लोगों ने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, थर्ड पार्ट किया था। ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें y की वैल्यू हमें 4 लेनी होती है और x की वैल्यू 3 रखेंगे और सेटिस्फाई करा देंगे इसमें। तो हमें a x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा? 3 x की जगह जहां x है वहां पर 3 और फिर अब वैल्यू निकालेंगे तो 3 और 4 जा कितना हो जाएगा? 3 4 जा 34 12. नहीं। हाँ ठीक है, तो 3 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 7 इधर जाएगा ना माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 5/3. 5/3। 5/3। तो यही आंसर है, हो गया, यही करना था आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आई बातें सारी? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगली क्लास में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सर हम्म, सर जो लास्ट चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ सर उसकी डीपीपी के फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो क्या उसका है, क्या है? सर उसका जो आंसर दिया है ना सर वो गलत हाँ, लग रहा है। क्या है बताओ, क्या क्वेश्चन क्या था? सर एक मिनट में क्वेश्चन अभी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यस सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A -15,5 and B -60 -6, -9 then एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। a कॉमा A सर पॉइंट A के सर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स सर -15,5 -15,5। ओके ठीक है, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, हाँ ठीक है। यस सर। और सर B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए सर -6 -9। ओके ठीक है, तो सर इसमें एब्सिसा ऑफ A को माइनस करना है एब्सिसा ऑफ B से। हाँ ठीक है, तो एब्सिसा को माइनस कर देंगे तो -15 + 6 हो जाएगा, तो -9 आ जाएगा आंसर। सर -9 गलत दिखा रहा है इसमें। नहीं, -9 ही होगा, हो सकता है मिस्टेक हो, -9 ही आंसर है। ठीक है, सर मिसप्रिंट ओके होगा। सर। हाँ हाँ, -9 ही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय।